नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहला चरण का मतदान होने वाला है, उस चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट को है वहां पर नॉमिनेशन कर सकता है और अंतिम मौके तक जो है वो नॉमिनेशन कर सकता है। हालांकि उसके कुछ डिसाइडेड, लेकिन इस कड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। पवन सिंह पर निगाहें टिकी हुई है कि भैया पवन सिंह को टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह को भाई भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की एक सीट है आसनसोल, वहां से बीजेपी ने टिकट दिया था। हालांकि किसी कारणवश पवन सिंह ने लौटा दिया। उसके बाद लगातार जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कयास भी लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह को आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। नहीं उतारा जाएगा तो फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर आरजेडी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, और उन्होंने ठान लिया है कि इस बार का चुनाव लड़ना है। हालांकि पवन सिंह को लेकर जो चर्चाएं हैं कि उनकी जो नजर है वो 4 लोकसभा सीटों पर बनी हुई है। बिहार की वो 4 सीटें जो भोजपुरी भाषी भी है, और वहां पर पवन सिंह की दावेदारी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उन 4 सीटों पर पवन सिंह को टिकट मिलता है और वहां पर क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो पहली सीट, उनकी जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी वाली सीट है, वो आरा लोकसभा सीट है। हालांकि आरा से आर.के. सिंह सांसद हैं, जो कि मंत्री भी हैं, भारत सरकार कैबिनेट मंत्री हैं और 2 बार से लगातार सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं और एक डेमोक्रेट रह चुके हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं। तो भैया वो भी दावेदारी ठोक चुके हैं, तो उसमें टिकट कटना मुश्किल लग रहा है। तो अब पवन सिंह की जो आरा लोकसभा सीट है, इस पर जो है इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। इसके अलावा सारण की अगर मैं बात करूं तो सारण से राजीव प्रताप रूडी हैं। राजीव प्रताप रूडी एक यंग हैं, वो एविएशन सेक्टर में जॉब करते हैं, पायलट्स के तौर पर काम करते हैं और वो लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज को हराने में भी काबिलियत दिखा चुके हैं। तो वो भी अभी यंग हैं, तो उनका भी टिकट काटना मुझे लगता है कि मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो वहीं औरंगाबाद से सुनील सिंह की, मैंने आपको बताया था सुशील सिंह के औरंगाबाद लोकसभा सीट से मैंने आपको बताया भी था कि उनका टिकट कंफर्म है। उनकी टिकट तो किसी भी हालात में नहीं कट सकता है। हालांकि वो खाता जेडीयू में जाता तो कट सकता था, लेकिन वो बीजेपी के खाते में जाने के बाद सुशील सिंह की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। तो वहीं महाराजगंज को माना जा रहा था कि जनार्दन सिग्रीवाल, वो भी एक दिग्गज नेता हैं, मोदी सरकार के काफी करीबी भी हैं, तो उनका भी टिकट कटना मुझे नहीं लगता है कि टिकट काटेगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये 4 सीटें जो हैं वो पवन सिंह की प्रायोरिटी के लिए है, लेकिन जिस तरीके के कैंडिडेट ने इस पर दावेदारी ठोकी है उसको लेकर तो हमें कह सकते हैं कि पवन सिंह की अभी मुश्किल बढ़ी है। और आने वाले समय में इस पर क्या होगा ये तो ICC फैसला करेगा, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी। लेकिन इन 4 लोग जो सांसद हैं उनकी दावेदारी इतनी मजबूत है कि मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को इन जगहों पर मौका दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।